हाय फ्रेंड्स। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम सभी। ओके, बहुत सारे मंत्रास, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे रिचुअल्स, बड़े सारे प्रेयर्स हमेशा करते रहते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगी कि हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में हमें अपनी थॉट्स भेजनी है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होना है, और फिर डेफिनेटली जो भी थॉट आप ऊपर भेजते हो वो रियलिटी में तब्दील हो जाती है। ओके, मिरर रिफ्लेक्शन हो जाता है एक तरह से। यूनिवर्स जिस साउंड पे वाइब्रेट करता है वो है ओम की ध्वनि, और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। इवन जो भी रिसर्च किए गए उसमें भी ये पाया गया कि सूर्य से जो आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, वो भी ओम की आती है। इस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ओम की है। ओके, और ओम एक ऐसा शब्द है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं लंबे टोन तक, अगर हम ओम की ध्वनि निकालें ओम, तो आप देखेंगे ये आपके किसी भी तालु, जिह्वा या दांतों का प्रयोग नहीं हो रहा है इसके उच्चारण में। ये सीधा हमारे अंदरूनी इंटरनल एक टोन से कनेक्ट होकर के ये ध्वनि बाहर निकलती है, तो एकदम से हमारे अंदर की वाइब्रेशन भी है ये। ओम एक ऐसा साउंड है। ओके, सो समझ लीजिए एकदम निरंकार है, बड़ा है, विशाल है, और इसी की टोन पर यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है। अब इस ओम की ध्वनि को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले ध्यान कीजिए कि जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इमोशंस को कंट्रोल में क्या हम 24/7 रख सकते हैं? शायद नहीं, इसलिए क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऑब्वियसली दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ओके, तो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी एंग्जाइटी हो रही है, कभी डिप्रेस फील कर रहे हैं, कभी सैड फील कर रहे हैं, कभी टेंशन में आ रहे हैं। हाँ, ओके, ये सारे इमोशंस आते जाते रहते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए कि जब ये इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं तो हमें इन्हें कंट्रोल कैसे करना है। ज़रूरत सिर्फ आज की लाइफ में कंट्रोल की है कि हम किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ इमोशंस की बात कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगर उस तरह के इमोशंस हमें आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब भी एंग्जाइटी हो किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, अपने काम को लेकर के, किसी और बात को लेकर के एंग्जाइटी फील हो रही है, उस टाइम पे इंस्टेंट क्या कर सकते हो? मेडिटेट करो प्लीज़। शांति से एक जगह बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी सांस ले लो। ओके, ज़्यादा लंबा मेडिटेशन का टाइम नहीं भी है तो आंखें बंद करके डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, थोड़ी देर अपनी सांसों पे फोकस करो। एंग्जाइटी से थोड़ी सी शांति मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी है। सो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन को अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है तो डेली की हैबिट में डाल लो, रोज़ाना सुबह उठ के मेडिटेट करो। बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, कोई भी एक मेडिटेशन उठाइए एंड मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद आते हैं सैडनेस पे। बेवजह दुखी हो या कोई वजह भी है तो भी दुखी हो, क्या कर सकते हो? सैडनेस को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है, म्यूज़िक। कोई अच्छा सा गाना सुने, कोई ऐसा गाना सुने जो आपको एकदम से आपका मूड स्विच ऑन कर दे, जहाँ पे आप ऑफ बैठे हुए हो, दुखी बैठे हुए हो। ठीक है, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसे शब्द जो आपको अगेन खड़े होके चलने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, तो म्यूज़िक है आपके लिए। जैसे ही सैडनेस वाली फीलिंग है, प्लीज़ म्यूज़िक सुनिए। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं ओवर थिंकिंग की। जब ओवर थिंकिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अननेसेसरी के थॉट्स आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, वो लोग प्लीज़ लिखना शुरू करिए। जब भी ओवर थिंकिंग हो ना, प्लीज़ लिखो अपने थॉट्स को, पॉजिटिवली लिखो। और अगर कुछ नहीं तो इतना लिखो कि नहीं, जैसा मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वही जो मेरे लिए बहुत अच्छा है या मेरी विश पूरी होगी। जो आपकी पॉजिटिव थॉट है उसको लिखना शुरू करो, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ओके, एटलीस्ट आपकी ओवर थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रोकना। राइट, इसके बाद आते हैं स्ट्रेस्ड। बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, थके हुए फील कर रहे हो। राइट, काफ़ी एकदम से ऐसा लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, फिर क्या करोगे? थके हुए फिजिकली नहीं, थके हुए अपनी सोच से, तब क्या करोगे? उस टाइम पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वॉक करना है। ओके, बहुत स्ट्रेस में हो, एक जगह बैठे मत रहो, स्ट्रेस और बढ़ेगा। उठो, निकलो बाहर, वॉक करो, थोड़ा सा मूवमेंट दो अपनी बॉडी को, स्ट्रेस रिलीज होगा, कम होगा।
ओके अच्छा, इसके बाद और क्या कर सकते हो? मैंने बोला जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, एंग्री, ओके, जब एंगर इश्यूज आ रहे हैं आपको, फिर क्या करोगे? ये एंगर इश्यूज जो हमारे अंदर आ जाते हैं ना, हमारे इमोशंस में है, इसको बहुत अच्छा होता है फिजिकली निकालना, मतलब कुछ एक्सरसाइज करके। ओके, आप कई बार आपने देखा होगा गुस्से में लोग पंचिंग करते हैं पंचिंग बैग्स पे, राइट? तो क्या होता है, आपके अंदर का जो एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्ड किया आपने गुस्से से, क्रोध से, ओके, वो जो अग्नि जलाई है, उस अग्नि को निकालना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप ही को परेशानी होगी। तो एक्सरसाइज कीजिए प्लीज़, कुछ भी उठिए, फिजिकल वर्कआउट करें, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, गुस्सा शांत होगा आपका। ऑल राइट, और सबसे इंस्टेंट तो यही है, एक गिलास पानी लें, पानी पिए, मन को ठंडा करें, राम राम जपें, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद बहुत थके हुए लग रहे हो, बहुत थक गए हो, फिजिकल टायर्डनेस है, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, अच्छी गहरी नींद लो, नींद से उठोगे थकान से एकदम मुक्त हो जाओगे, वापस से रिफ्रेश फील करोगे। आप लोगों के अपने भी कुछ हो सकते हैं इनोवेशंस यहाँ पे कि हाँ हमारी थकान इस तरह से मिटती है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, वो आप ऐड कर सकते हैं, मुझे जो बेहतर लगा मैं वो आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यस, जब लगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, बेवजह की टेंशन आपने पाल ली है, तब क्या करेंगे? प्लीज़ उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ओके, ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। चिंता चिता के समान होती है, और चिता का मतलब क्या होता है? बॉडी बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है, एकदम मूवमेंट नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि जब बहुत चिंताएं हो ना, उठ जाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, मूवमेंट दिखाओ, आप जीवित हो, आप जिंदा हो, आपके अंदर रक्त का प्रवाह है, आप सांसें ले रहे हो, राइट? यही चीज़ तो आपको दर्शाएगी कि आप चिता नहीं हो, आप बिल्कुल अलाइव पर्सन हो, और टेंशन लेने के लिए नहीं बने हो, बल्कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉजिटिविटी में तब्दील करने के लिए बने हो। ओके, सो ये इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, जो ये सारी नेगेटिव इमोशंस हैं और हमें हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस लाती हैं, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ओम की, जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि हम अपनी विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस ओम की ध्वनि से। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ओम की ध्वनि को यूट्यूब पे बड़े सारे हैं ओम के चैंटिंग्स जो बहुत अच्छे हैं, उनको लगा करके आप सुन सकते हैं। जिस तरह से सबलिमिनल सुनते हैं ना हम, और हमारे सबकॉन्शियस पे वर्क करता है, वैसे ही ओम की ध्वनि सारे सबलिमिनल से मैं बोलूँ तो सबसे परे है और सबसे अलग, सबसे सुपर है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, रात में सोने के टाइम पे आप ओम की ध्वनि को हल्की धीमी आवाज़ में लगा के सुने, आंखें बंद करके अपनी विश को विजुअलाइज करें, आपको हेल्प मिलेगी सीधे सीधे यूनिवर्स में वाइब्रेट करने में, ओके, एंड मैनिफेस्ट करने में भी। पहला तो ये, दूसरा, ओम के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। सुबह जब सो के उठते हैं, ओम की ध्वनि को उच्चारण करें, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, ओके, बहुत हेल्प मिलेगी अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने में। ऑल राइट, इसके अलावा ओम, ये जो शब्द है ओम, इसे इंग्लिश में या हिंदी में लिखें आप, OM ओम, या फिर ओम जैसे हिंदी में हम लिखते हैं। इस ओम को 108 बार आप पूरे पन्ने पे लिखें, रेड या ब्लू कलर से, ओम 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 ओम। छोटा सा शब्द है तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बीच में सर्कल बना के अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखें। एक पेज पे एक विश ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर मल्टीपल विशेस हैं तो 2-3 पेजेस को इस्तेमाल करें और उस पूरे पेज को ओम की ध्वनि से भर दें। हो सके तो बिना काउंट के ही लिख दो, ज़रूरी भी नहीं है कि 108 टाइम्स का काउंट रखें आप। पूरे पेज को ओम की ध्वनि से भर दें, ओम 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 लिखें और बीच में सर्कल बना के अपनी विश लिखें। थोड़ी देर ओम को चैंट करें और विजुअलाइज करें अपने विश को। ये प्रक्रिया आप रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद करें तो बहुत अच्छा है। बाकी दिन में अगर शांति का टाइम आपको मिलता है, पीसफुल प्लेस मिलता है, तो प्लीज़ आप उस टाइम पे भी आप इसको कर सकते हैं एक्टिविटी को। कितने दिन करना है तो कुछ दिन रेगुलर कीजिए, मैक्सिमम 40 डेज तो ज़रूर करें आप इसको। इस दौरान आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट होते हुए भी देख सकते हैं, साथ में खुद में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होते हुए देखेंगे। इसकी इतनी पावर्स हैं। ओके, सो आप इस ओम को अपनी लाइफ में लेके आएँ, शब्द को इसके साथ। अच्छा, लिखे हुए पेपर्स को क्या करना है, क्या हम जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, अग्नि की शक्ति में जब हम अपनी चीज़ों को, अपने कहे हुए शब्दों को वैसे भी आप समझ लीजिए सम्मिलित कर देते हैं, तो वो हमारी सारी कही गई बातें या प्रेयर्स हो, मंत्रास हो, कुछ भी हो, वो सीधा अग्नि को ही तो ये चीज़ मिली हुई है।
कि वो हमारी इन सब चीज़ों को, हमारी इन सब बातों को, प्रार्थनाओं को आगे डिवाइन एनर्जीज तक पहुंचा पाए। ओके, सो बर्न कीजिए, डिस्पोज करिए यूनिवर्स में, बहुत सिंपल है। पीरियड्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, सो इसको आप अपनी लाइफ में लेके आइए। ओम मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं, या ओम की ध्वनि से आप यूनिवर्स में कनेक्ट करके अपने विशेस को यूनिवर्स में पहुंचा रहे हैं। जिस भी तरह से आपको टर्म करना है करिए, और प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में लेके आइए, मैनिफेस्ट करिए। ओके, सो जल्दी जल्दी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा परेशान मत हो, सेल्फ लव में हाई रखें अपने आप को। जब भी इस तरह की इमोशंस नेगेटिविटी वाली आती है, उनको किस तरह से रिलीज़ करना है, चीज़ें आपको बताई हैं। ओके, जितनी जल्दी हो सके नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है, बस इतना ध्यान रखिए। जब भी हिट करे नेगेटिविटी, जब भी हिट करे सारे दिन में, पूरे दिन उसको लेके मत बैठिए, बहुत कम टाइम दीजिए। ओके, और फिर आप उससे बाहर निकल आइए। ध्यान रखिए, जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उतना ही तो वो बढ़ती है, फिर वो चाहे नेगेटिविटी हो या फिर पॉजिटिविटी हो, राइट। सो यस, इन सारी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में लाइए, सेल्फ लव हाई रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड